IMF ने पाकिस्तान की मईशत का पोस्टमार्टम कर दिया। मौशी हालात मजीद कमजोर होने का खदशा। बेरोजगारी में इजाफा होगा। महंगाई कमर तोड़ देगी। इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाएगी। रिपोर्ट में इंकशाफात। करंट अकाउंट खसारा बतदरीज कम होगा। खाम तेल की कीमतें और बैरूनी अदायगियों का दबाव पाकिस्तानी मईशत के लिए मुस्तकिल बड़े चैलेंजेस साबित होंगे। 10 रोज में नौकरियों की बारिश होने वाली है। नौकरियां इतनी होंगी कि बंदे कम पड़ जाएंगे। वफाकी वजीर फैसल बावदा का दावा। कहा स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और सनत सारे शोबे अच्छे हो जाएंगे। पान वाले और ठेले वाले कहेंगे आओ हमसे टैक्स लो। ये भी कहा ऐसा ना हुआ तो मेरी IMF से मुज़ाकरात फाइनल हो गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी काबीना के फैसलों से भी आगाह किया। कहा काबीना ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की मंजूरी दे दी। 1,10,000 अपार्टमेंट बलोचिस्तान और 25,000 इस्लामाबाद में बनाए जाएंगे। अवाम झूठी हुकूमत का तरीक़ा बारदाश्त समझ चुके हैं। पिछले 9 माह में मुल्की कर्जा 16 अरब रुपए यौमिया बढ़ रहा है। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। का हुकूमत IMF के पास चोरों की तरह जा रही है। अवाम को बताएं किस शर्त पर IMF के पास जा रहे हैं। बिजली, गैस और पेट्रोल में कितना इजाफा होगा। गैस, पेट्रोल और बिजली के बाद अगर गोश्त भी महंगा हो गया तो कोई अजाब नहीं आ जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का अजीब बयान। मुखालफीन पर भी तनकीद। कहा नवाज और जरदारी ने मुल्क लूटा, अब फरार होना चाहते हैं। 2 से 3 माह में चोर जेल चले जाएंगे। नई पेशगोई कर दी। जाली बैंक अकाउंट्स में चौथा रेफरेंस भी आ गया। नैब ने एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंस दायर कर दिया। 13 मुल्जिमान नामजद। ओमनी ग्रुप के CEO अब्दुल गनी मजीद और अहलिया मनाहिल भी शामिल। शरीफ खानदान से मुताल्लिक नए इंकशाफात हो रहे हैं। शरीफ फैमिली और जरदारी एक ही पैटर्न पर काम कर रहे हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा वाज़े मौक़िफ़ है, लूट मार का हिसाब होना चाहिए। साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर पर भी बिजली चोरी का इल्जाम धर दिया। वजीर इत्तलात के इल्जाम पर हिना रब्बानी खर को जलाल। फवाद चौधरी को हरजाने का नोटिस भेजने का ऐलान। कहती हैं इल्जाम के जरिए किरदार कशी PTI का वतीरा बन चुकी है। नाअहली छुपाने के लिए तहरीक इंसाफ अपोजिशन पर इल्जामात लगा रही है। हुकूमत के खिलाफ सियासी मोर्चा तैयार करने का मिशन। मौलाना फजल रहमान एक बार फिर इन एक्शन। जाती उम्रा में नवाज शरीफ के साथ बैठक लगाई। हुकूमत मुखालिफ प्लान बनाया। मीडिया से गुफ्तगू में अगली चाल भी बता दी। कहा आसिफ जरदारी से भी जल्द मिलेंगे। फजल रहमान ने हुकूमत के खिलाफ 10 मिलियन मार्च की तैयारी भी कर ली। इमरान खान को खलाई किस्म का वजीर आजम भी करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ को सियासी ऑक्सीजन दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज़िया ट्वीट। कहा सुप्रीम कोर्ट को बताया गया नवाज शरीफ को जमानत ना मिली तो जान को खतरा है। हमेशा की तरह इस बार भी झूठ बोला गया। एम्बुलेंस के बजाय वहां फजल रहमान पहुंचे। अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना। MRI किया गया। दिल की धड़कनें नॉर्मल नहीं। दवाएं तजवीज़ कर दी गईं। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं मेडिकल बोर्ड की निगरानी में इलाज किया जा रहा है। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज और हमजा पर फर्द जुर्म आयद। दोनों अपोजिशन लीडर्स का सेहत जुर्म से इनकार। नैब ने असासा केस में शहबाज को तलब कर लिया। 12 सवालों पर मुश्तमिल पर्चा तैयार। गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतालिक भी पूछगछ होगी। पाकिस्तान में कितने असासे हैं, बैरून मुल्क कितनी जायदाद है, कितने बैंक अकाउंट्स हैं। नैब के लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ से ताबड़तोड़ सवालों से मुतालिक पहले नहीं बताया गया। कुछ रिकॉर्ड साथ लाया हूं, बाकी भी जल्द दे दूंगा। साबिक वजीर दिफा का जवाब। नैब ने तहरीरी जवाब मांग लिया। इंटरपोल ने इसाक डार के रेड वारंट के इजरा के लिए मजीद दस्तावेजात मांग ली। वज़ारत दाखिला के नैब को इजाफी दस्तावेजात की फराहमी की हिदायत।
साबिक वजीर खजाना आमदन से जायद असासों के केस में नैब को मतलूब हैं। जमाअत के दस्तूर का पाबंद और वफादार रहूंगा। अल्लाह ताला मुझे इस आहद को वफा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सेनेटर सिराजुल हक ने जमात इस्लामी के 5वें अमीर की हैसियत से हलफ उठा लिया। सिराजुल हक दूसरी बार तंजीम के सरबराह मुंतखब हुए हैं। ओहदा संभालते ही बल्दियाती इंतखाबात और आखिरी साल आम इंतखाबात का मार्का इन्हें सर करना पड़ेगा। इरशाद रांझानी कत्ल केस में नया मोड़, अदालत में एम्बुलेंस ड्राइवर का हैरानकुन इंकशाफ। रांझानी को अस्पताल मुंतकली के दौरान दोबारा गोली मारी गई। मुलजिम रहीम शाह ने कहा आगे देखो, फिर इंस्पेक्टर आमिर से बात की। एम्बुलेंस का दरवाजा ना खुला, फायर की आवाज आ गई। फायर के साथ ही जख्मी की चीख सुनाई दी। ड्राइवर का बयान ये भी बताया, पुलिस एहलकार ने चुपचाप एम्बुलेंस अस्पताल ले जाने का कहा। जब अस्पताल पहुंचे तो इरशाद रांझानी दम तोड़ चुका था। सानह बल्दिया केस में अहम पेशरफ्त, अहम गवाह फैक्ट्री के प्रोडक्शन इंचार्ज ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। MQM की जानिब से फैक्ट्री मालकान से 25 करोड़ रुपए भत्ता मांगने की तस्दीक। बताया जुबैर चरिया को रकम कम करने का कहा तो उसने 20 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। ना देने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी भी दी। गवाह का अदालत में बयान। रियासत तालीम की फराहमी में मुकम्मल नाकाम हो गई। अवाम को निजी स्कूल्स में दाखिलों पर मजबूर किया जाता है। स्कूल फीस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा मयारी तालीम की फराहमी रियासत का काम है। अवाम की मर्जी है और सरकारी स्कूल जाएं या निजी स्कूल। निजी स्कूलों को मदर पिदर आज़ादी नहीं दे सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। अदालत ने आइंदा समाअत पर हुकूमत को तैयार होकर आने का हुक्म। पेशावर का BRT मंसूबा खिलाड़ियों को आमने सामने ले आया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मंसूबे में ताखीर का मलबा साबिक DG PDA पर डाल दिया। वजीर बल्दियात की नाराजगी भी हवा में उड़ा दी। कहा इमरान खान मेरे बॉस और मैं शहराम तरकई का बॉस हूँ। कोई खफा होता है या खुश, कोई परवाह नहीं। वजीर आजम जो कहेंगे वही करूँगा। 77 नई गाड़ियों की खरीदारी। नून लीग ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। समरी में लिखा है वजीर आला ने मंजूरी दी। फवाद चौधरी और शहबाज गिल ने गलत बयानी की, ओहदे से हटाया जाए। करारदाद का मतन। टांक में सुनार ने जिंदगी की कदर ना जानी। कर्ज से तंग शख्स ने बीवी, 2 बेटियों और 1 बेटे को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने भी खुदकुशी कर ली। फायरिंग से 13 साला उमैर और 11 साला उस्मान शदीद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी चीफ से बहरीन के वजीर खारजा की मुलाकात। खत्ते की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। अमन के लिए पाक फौज की कोशिशों पर तारीफ। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत करने का आज़म। वजीर खारजा शाह महमूद का ट्वीट पर बहरीन से इजहार तशक्कुर। मौसम के तेवर बदले बदले, कहीं गर्म तो कहीं नर्म। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में आंधी, बादल भी बरस पड़े। कोयटा जोब, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश। जनूबी पंजाब और सिंध में बला की गर्मी। कराची में मौसम गर्म, चिड़ियाघर के जानवर भी बेहाल हो गए। मिशन वर्ल्ड कप कौन सा खिलाड़ी इंग्लैंड जाएगा, फैसला करने के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी का इजलास 15 से 17 अप्रैल तक NCA लाहौर में होगा। पाकिस्तान कप में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले उमर अकमल, वहाब रियाज, अहमद शहजाद, इफ्तिखार अहमद समेत 7 मजीद खिलाड़ियों को। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। IMF ने पाकिस्तान की मईशत का पोस्टमार्टम कर डाला। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के बाद अब IMF ने भी पाकिस्तान के मौशी हालात मजीद खराब होने की पेश गोई कर दी। मौशी हालात मजीद कमजोर होने का खदशा, बेरोजगारी में इजाफा होगा, महंगाई कमर तोड़ देगी, इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार भी सुस्त हो जाएगी। IMF की रिपोर्ट में इंकशाफात, करंट अकाउंट खसारा बतदरीज कम होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाम तेल की कीमतें और बैरूनी अदायगियों का दबाव पाकिस्तानी मईशत के लिए
मुस्तकिल बड़े चैलेंजेस साबित होंगे। नए पाकिस्तान की डोलती मईशत, IMF ने पोस्टमार्टम कर दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में महंगाई के हवाले से भी खतरे की घंटी बजा दी और हुकूमत के दावों के बरक्स मुल्क में बेरोजगारी में इजाफे का अंदिया दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में महंगाई में दुगना इजाफा हो सकता है। रवा माली साल इक्तिसादी शरह की तरक्की 2.9% रहेगी, जो गुज़िश्ता माली साल 5% से जायद थी। रवा साल अफरात ज़र की शरह 7.6% रहने का इम्कान है, जो गुज़िश्ता साल 3.9% थी। करंट अकाउंट खसारा मजमूई कौमी पैदावार के 5.2% रहने का इम्कान है। रिपोर्ट में IMF ने तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान को मुआशी आशारियों में बेहतरी लाने के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। महंगाई होगी तो कोई अजाब नहीं आ जाएगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अवाम के लिए नई मंतक ले आए। कहा, अद्वियात महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी। अगर अब गोश्त भी महंगा हो गया तो कोई अजाब नहीं आएगा। अवाम सब्र करें, जल्द नौकरियां मिलेंगी। रेट की भी मैं बात करूंगा। अगर दवाई महंगी हो सकती है, अगर पेट्रोल महंगा हो सकता है, अगर गैस और बिजली महंगी हो सकती है, तो गोश्त के महंगे होने से कोई अजाब नहीं आ जाएगा। ठीक कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला, मेरा आपसे वादा है। तो इमरान खान ML1 पे बीजिंग में दस्तखत करेगा। ML1 का मतलब ये है, सुन लो कान खोल के मुखालफों, 1.5 लाख लोगों को रोजगार अल्लाह की मदद से दूंगा। 10 रोज में नौकरियों की बरसात होगी। नौकरियां इतनी हो जाएंगी कि लोग कम पड़ जाएंगे। ऐसा हम नहीं बल्कि वफाकी वजीर फैसल वावडा कहते हैं। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में उनका कहना था कि हालात इतने अच्छे हो जाएंगे कि पान वाले और ठेले वाले भी आकर कहेंगे कि आओ हमसे टैक्स ले लो। वफाकी वजीर का कहना था कि ऐसा ना हो सका तो मेरी तिक्का बोटी कर दी जाए।